JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उस्मा जमान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम के हकूक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वापरा मुआहदे का अहम फरीक है, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सदर और रिटायर्ड चीफ जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के बयान का खैर मक़दम करते हुए मसला कश्मीर पर फौरी पेशरफ्त का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी नजरिए और अक़ीदे के वारिस हैं। आवाम ने शरीफ बरादरान की जमहूरियत दुश्मन सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर सेंटर यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि आलमी अमन मसला कश्मीर से मुंसलिक है, अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद खान अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ना तोड़ते तो हम 27 नशिस्तें हासिल करते। आज़ाद कश्मीर के वजीर औकाफ मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा है कि कौम पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले सियासतदानों को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क लॉन्ग मार्च और मनफी सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर इत्तलात मुर्तज़ा दुर्रानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खित्ता को हकीकी मानों में तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया है। हम हवाई ऐलानात नहीं बल्कि आवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम शोहदा अकीदत और एहतराम से मनाया गया और पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखेंगे JK न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौका पर जिला कोटली में भी मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से रैलियां, शहीद चौक पर तकरीब मुनक्किद की गई। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी, तैयारियों और सियासी सूरत हाल के हवाले से देखेंगे JK न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम के हकूक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वापरा मुआहदे का अहम फरीक है, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। मुकामी मुतासरीन ने मंगला डैम 1215 की आबादकारी के लिए कमिश्नर अमूर मंगला डैम ने प्लाटों की अलाटमेंट शुरू कर दी है। मुकामी मुतासरीन मंगला डैम का कहना है कि हमें अलाट किए गए प्लाट नाहमवार और गहरी खाइयों में वाक़े हैं, जिन पर रहाइश तामीर करना मुतासरीन के बस में नहीं है। इस सिलसिले में मुकामी मुतासरीन के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। मुतासरीन ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कमिश्नर अमूर मंगला डैम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर अरशद मलक एडवोकेट की क़यादत में मुतासरीन मंगला डैम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से दाद रसी का मुतालबा किया। इस एहतजाज का नोटिस लेते हुए वज़ीर
वजीर आजम आजाद कश्मीर ने अपनी रहायश गाह पर कमिश्नर अमूर मंगला डैम फयाज अब्बासी, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा अमजद परवेज अली खान, DIG ताहिर कुरैशी, जॉइंट कमिश्नर अमूर मंगला डैम राजा फजलुर रहमान, डिप्टी कमिश्नर मसूदुर रहमान और वापडा हुकाम को हदायत की है कि मुतासरीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। मुतासरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए सुस्त रवि और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि वापडा हुकाम मीरपुर जड़ीकस रोड को डुअल कैरेजवे बनाने और मंगला एंट्री पॉइंट को अपग्रेड करने के लिए फौरी टेंडर कॉल करें। इस मौका पर वजीर आजम ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुतासरीन का नुमाइंदा होने के नाते उन्हें यकीन दिलाता हूं कि आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक डैम में पानी की सतह बुलंद नहीं की जाएगी। जब तक उस प्लाट की चिट उस बंदे को कंस्ट्रक्शन वो शुरू करेगा जब प्लाट उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा, तमाम नीड्स उसकी पूरी करेंगे। मैंने अभी मीटिंग की है, मीटिंग करके मैंने उन्हें कह दिया है, दो टोक और वाज़ेह है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। जब लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम नीड्स उनकी पूरी करेंगे, इसके बाद लोगों को इजाज़त देंगे। कोई इम्पाउंडिंग का ज़रूरी नहीं है कि कल इम्पाउंडिंग करेंगे, डैम भर देंगे और लोगों को बेघर छोड़ देंगे, बेयार मददगार छोड़ देंगे, वो कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आया था आज, और मीटिंग मैंने इसलिए की है कि मुझे पता चला है कि लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये ज़्यादती किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। जब तक जितने सेक्टर हैं उसमें लेवल ठीक नहीं होता और वहाँ कंस्ट्रक्शन के तरीक़ाकार ठीक नहीं होता, उस वक्त तक हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उनको बिल्कुल फ्रैंकली मैंने ये बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कह दिया है कि उनकी बासपुरस करें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जा रही है, वो भी हम जायज़ा ले रहे हैं। मैं खुद आऊँगा और जब मैं खुद अपनी आंखों से भी देखूँगा, अगर लोग वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, सेटल हो सकती है, तो फिर करेंगे, अदरवाइज नॉट। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की खुशहाली के लिए कुर्बानियां देने वाले मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल के हल के लिए वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद का संजीदगी से नोटिस लेना खुश आइंद है। जरूरत इस अम्र की है कि तमाम इदारे बशमूल महकमा अमूर मंगला डैम और वापडा इस इंसानी मसले के हल के लिए अमली कार्रवाई मिशनरी जज्बे के तहत करें। जुनेद अंसारी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए वही कोशिशें करे जिस तरह सर्बिया के मामलात में न सिर्फ वहाँ के साबिक यूगोस्लाविया के अवाम को अपना मुल्क दिलवाया, बल्कि बोस्निया के मुसलमानों का कत्ले आम करने पर सर्बिया के जिम्मेदारान को सख्त सजाएं भी सुनाई। दी हैग में आलमी अदालत इंसाफ में आला हुकाम से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंसाफ दिलवाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सदर और रिटायर्ड चीफ जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के बयान का खैर मकदम करते हुए मसला कश्मीर पर फौरी पेशरफ्त का मुतालबा किया है। लिबरेशन लीग के सदर अब्दुल मजीद मलिक ने JK न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बान की मून का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, इसलिए उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जनूबी एशिया के इस पुराने और ख़तरनाक मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो एटमी कुव्वतें हैं जो अपनी कुव्वत में रोज़ बरोज़ इजाफे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला मुआहदे के तहत कायम हुई थी, जिसे कश्मीरी अवाम तस्लीम नहीं करते हैं। अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि बान की मून को जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर हल करने के लिए कश्मीरियों की राय शुमारी के जरिए हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि एशिया के सबसे खतरनाक मसले कश्मीर को हल करके दुनिया में अमन की काविशों को मदद मिल सकती है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी नजरिए और अकीदे के वारिस हैं। आवाम ने शरीफ बरादरान की जमहूरियत दुश्मन सियासत को मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मजदूरों, किसानों और गरीबों की हर फॉर्म पर नुमाइंदगी करती है। मजदूरों को इनका जायज हक और मकाम दिए बगैर कोई मुआशरा तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता।
वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद लीडर ऑफ हाउस को काबीना और कारकुनान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इख्तलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चौधरी मोहम्मद यासीन ने सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह की क़यादत में मिलने वाले वफ्द से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत रियासत के हर शहरी को इसके घर की दहलीज पर इनके बुनियादी हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के कामयाब दौरा भारत से जनूबी एशिया में मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल, अमन के क़याम और मजबूत मईशत और खित्ते से गुर्बत के खात्मे समेत तामीर और तरक्की की राहें खुलेंगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी नजरिए व अकीदे के वारिस हैं। हम चूरी खाने वाले मियाँ नहीं बल्कि मुल्क व कौम की खातिर खून देने वाले मजनू हैं। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का लिबादा ओढ़ने वाले बहरूपियों ने रियासती वसाइल को दोनों हाथों से लूटा और कौमी खजाने को कंगाल कर दिया। कश्मीर सेंटर यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि आलमी अमन मसला कश्मीर से मुंसलिक है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। कश्मीर सेंटर EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून दौरे भारत के मौका पर मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली रजा सैयद ने कहा कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, इससे न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अमन की काविशें बेमानी और नापायदार होंगी। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर के अमन पसंद ममालिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद खान अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ना तोड़ते तो हम 27 नशिस्तें हासिल करते। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान एक दाना सियासतदान हैं, लेकिन उनके सियासी ताजर बेटे ने इक़्तिदार की हवस में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर आसिफ जरदारी के कदमों में ढेर करके आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करने में बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं था, मगर मुझे ज़बरदस्ती इस मनसब पर बिठाकर मेरे खिलाफ साजिशें की गईं। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक का पूरी कुव्वत से तहफ़्फ़ुज़ करेगी और मजावर हुक्मरानों की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेगी। आज़ाद कश्मीर के वजीर औकाफ व उशर व ज़कात मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा है कि कौम पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले सियासतदानों को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क लॉन्ग मार्च और मनफी सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। आज़ाद कश्मीर के वजीर औकाफ मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। सियासतदानों को कौमी सियासत में दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। डडियाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर औकाफ आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आज़म हैं। इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों का ऐलान करने वालों को अवाम ने पहले ही मुस्तरद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कामयाबियों से बौखलाहट का शिकार होकर मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। अफसर शाहिद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का आने वाला बजट अवामी अमंगों के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खित्ते में माशी व तालीमी इनकलाब के जरिए आज़ादी के बेस कैंप को सही मानों में एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात उठाए हैं, जिनके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर इत्तलात मुर्तज़ा दुर्रानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खित्ता को हकीकी मानों में तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया है। हम हवाई ऐलानात नहीं बल्कि आवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर इत्तलात ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की जुर्रतमंदाना और ज़ीर क़यादत में इंतखाबात के दौरान अपने मंशूर के मुताबिक खित्ते की तामीर और तरक्की और अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठा रही है। मुर्तज़ा दुरानी ने कहा कि यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 8 माह के मुख्तसर अरसे में अपनी जानदार और मरबूत पॉलिसियों पर अमल
मुकम्मल करके गुज़िश्ता 64 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर आज़ाद कश्मीर को तरक्की की शाहराह पर गामज़न कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की खुसूसी हदायत पर आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट तेजी के साथ मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम मुल्क में अदम इस्तेकाम की साजिशें करने वाले मुस्तरद शुदा सियासतदानों की मनफी सियासत को कुचलने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम शोहदा अकीदत और एहतराम से मनाया गया और पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं मुजफ्फराबाद से सैयद एहसन अली शाह की ये रिपोर्ट। यौम शोहदा के मौका पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुल्क के दिफा, कश्मीर की आज़ादी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे के नीचे दब कर शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि जनूबी एशिया में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर मुकम्मल आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कश्मीरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। जब सारी की सारी रियासत अपने मुस्तक़बिल का फैसला करके पाकिस्तान के साथ नहीं जाती, ये मेरा ईमान है, जुज़्व ईमान है। इस मौका पर खिताब करते हुए GOC मरी मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन ने कहा कि पाक फ़ौज के शोहदा के वर्सा के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने शोहदा के खानदानों के वेलफेयर के लिए खुसूसी इक़दामात किए। शोहदा के बच्चों के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मखसूस कोटे में इजाफा और हर गैरिजन के अंदर इनके बच्चों के लिए हॉस्टल्स का क़याम, शोहदा के बच्चों को निजी तालीमी इदारों में वज़ाइफ, इसी सिलसिले की चंद एक कड़ियाँ हैं। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने मुल्की नगमे पेश करके शुरकाए तकरीब के दिलों में वतन से मोहब्बत के जज्बा को उजागर किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म GOC मरी और शुहदा के वर्सा ने यादगार शुहदा पर फूल निछावर किए। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शुहदा के वर्सा से मुलाकात की और उन कश्मीरी माओं को सलाम पेश किया जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी अजीम जानों का नजराना पेश किया। कश्मीरी कौम ने हमेशा ये साबित किया है कि वो मुश्किल की हर घड़ी में मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है। एहसन अली शाह, JK न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौका पर आज़ाद कश्मीर भर की तरह ज़िला कोटली में भी मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से रैलियाँ, शहीद चौक पर तकरीब मुनक्किद की गई। यौम मजदूर के मौका पर ज़िला कोटली में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक यौम मजदूर के हवाले से शहीद चौक पर तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिससे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मजहर काज़मी, NSF के मरकजी सदर अनवार बेग, पीपल्स पार्टी के आफ्ताब अंजुम और दीगर शुरका ने खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा
معاشرے میں محنت کشوں کو نمایاں مقام دینا چاہیے جن کی محنت و مشقت سے ملک و قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مزدور طبقہ کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہد اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جنہوں نے پسے ہوئے طبقے کے حقوق کے لیے جانیں قربان کی۔ شرکا نے شکاگو سمیت دنیا بھر کے مزدوروں کو سلام پیش کیا جو دن رات محنت کر کے معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی، تیاریوں اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں جے کے نیوز کے اینکر پرسن ساجد یوسف اپنے اس رپورٹ میں۔ 1 ملین سے زائد آبادی والا شہر برمنگھم برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ برمنگھم کو کثیر الثقافتی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا کے ہر رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ کشمیر سے باہر کشمیریوں کی سب سے بڑی تعداد برمنگھم میں آباد ہے۔ 3 مئی کو برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح برمنگھم میں بھی لوکل انتخابات ہو رہے ہیں۔ برمنگھم سٹی کونسل کے 120 کونسلرز میں سے 14 کونسلرز برٹش کشمیری ہیں۔ 2 کشمیری کونسلرز یورپ کی سب سے بڑی لوکل اتھارٹی کا میئر رہنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ 3 مئی کو برطانیہ بھر میں ہونے والے لوکل انتخابات کے لیے کیمپین اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ برمنگھم میں بھی انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انتخابی میٹنگز، ڈور ٹو ڈور کیمپین اور لیف لیٹنگ اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ 3 مئی کے انتخابات کے لیے تینوں بڑی پارٹیاں اپنا اپنا پروگرام لے کر میدان میں ہیں۔ لیبر پارٹی پچھلے ہمارے آنے سے پہلے 13 سال جو ہے وہ برمنگھم سٹی کونسل میں اقتدار میں رہی۔ تو آپ ڈیفرنس جو ابھی دیکھیں، جب سے ہم آئے ہم نے بہت سے وہ کام کیے ہیں جو انہوں نے 13 سال میں نہیں کر سکے، جس میں مثال کے طور پر انہوں نے کونسل ٹیکس جو ہے اپنے ٹینیور میں تقریباً 38% بڑھایا ہے، حالانکہ ہمارے جو 8 سالہ ٹینیور ہے اس میں صرف 10% ہم نے جو ہے کونسل ٹیکس جو ہے بڑھایا۔ یہ ڈیفرنس ایک آپ دیکھیں۔ دوسرا، پچھلے 2 سال سے یہ سال اور سامنے والا جو سال ہے، ہم نے کونسل ٹیکس جو ہے جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اس کو فیل بھی کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو فریز کیا ہے۔ فریز سے یہ ہے ہر فیملی کو تقریباً 50 سے 100 پاؤنڈ تک کا فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو برمنگھم سٹی کونسل جو لیبر پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو جو ویکلی بن سروس چل رہی ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے کے بعد جو نارمل ربش کلیکشن ہو۔ اس سے جو انر سٹی کے علاقے ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارے انر سٹی کے ہاں بڑی فیملیز جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور اس طرح یہ جو انر سٹی کے علاقے ہیں یہ تو ڈسٹ بن نظر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ ڈفرینس ہے۔ اور دوسرا، جو لیبر پارٹی نے اپنے اقتدار میں جو انر سٹی کے علاقے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں اس وقت، اور ان کی یہ انداز سیاست یہ تھی جو ہمارے لیبر کے جو کونسلر تھے کہ صرف یہ ان کی انٹرسٹ جو تھا وہ اپنے ٹکٹ کی حد تک کا، جو اب بھی جاری ہے۔ تو اپوزیشن آنے سے بہت سی بہتری ہوئی ہے۔ عوام کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن ضروری ہے۔ مثال کے تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے، ووٹ عوام خود بخود دیں گے۔ اب بھی جو لیبر پارٹی کے جو کونسلر ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس ایک دفعہ ہمیں ٹکٹ مل جائے، 11 مہینے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، الیکشن کے 4 ہفتے وہ لوگوں کو دروازے توڑنا شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی کا نقصان ہے۔ اگر اپوزیشن ختم ہو جائے گی تو اس سے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو اپنا قیمتی ووٹ استعمال کرنے سے پہلے یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایک 1 وے ٹریفک چلائیں گے، اس سے جو ہے آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت، جو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام نہیں کریں گے۔ 2004 سے ٹوری اور لبرل ڈیموکریٹ نے برمنگھم سٹی کونسل کا کنٹرول سنبھالا ہے، اور ان 8 سالوں میں انہوں نے برمنگھم کے تمام انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیا ہے۔ 10 نیبرہڈ آفس انہوں نے بند کیے ہیں۔ 3rd سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں ان سب کی فنڈنگ انہوں نے ختم کی ہے۔ انہوں نے بلڈنگ اسکول فار فیوچر پروگرام، جو لیبر حکومت کا پروگرام تھا، جس میں تمام اسکولز کو
इन्होंने रीबिल्ड करना था या एक्सटेंड करना था। सिर्फ मेरे हलके में वाशवडीद के अंदर तकरीबन 30 मिलियन पाउंड के जो एजुकेशन के मंसूबे इन्होंने ये ख़त्म किए हैं। यूथ सेंटर बंद किए हैं, चिल्ड्रन सेंटर बंद किए हैं। हमारी सड़कों की हालत देखें कि पिछले 8 साल में बर्मिंघम की सड़कों का हालत क्या है, स्ट्रीट सर्विसेज और सेहत सफाई के हवाले से इनकी परफॉर्मेंस क्या है। आप किसी भी शोबा में देख लें, पिछले 8 सालों में इन्होंने बर्मिंघम को तबाह करके रख दिया है। और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया कंट्रोल संभाले हुए लिबरल डेमोक्रेट और टोरी की, इन्होंने देखें कि ट्यूशन फ़ीस जो 3,000 पाउंड थी वो 9,000 पाउंड कर दी है। इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से देखें कि जो विज़िट वीज़ा की अपील्स हैं उनकी इन्होंने फ़ीस शुरू कर दी है। अब जो वर्क परमिट के लिए जो शर्त रख दी है कि जो बंदा 35,000 पाउंड कमाएगा उसको वर्क परमिट मिलेगा, बल्कि शादी वीज़ा के लिए अब ये शर्त आ रही है कि 18 से 25,000 पाउंड आपकी तनख्वाह होगी तब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलवा सकेंगे। इनकी चाहे लोकल पॉलिसीज़ हैं या नेशनल पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने हर एतबार से लोगों को मुश्किल में डाला है। इस काउंसिल ने पिछले 7 सालों में पिछले 2 सालों में कोई काउंसिल टैक्स इंक्रीज़ नहीं किया और इससे पहले सिर्फ 1.9% इंक्रीज़ होती रही है। और हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि हम जो वीकली रबिश कलेक्शन है वो जारी रखेंगे। और लेबर वाले कह रहे हैं कि ये टोरी वाले पैसा स्क्वांडर कर रहे हैं और हम ये एवरी 2 वीक्स करेंगे। और वो काउंसिल टैक्स भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ही लेबर ने अगर कंट्रोल संभाला बर्मिंघम सिटी काउंसिल का, तो उन्होंने एक पहला हमला तो लोगों की जेबों पर करना है, उनके काउंसिल टैक्स बढ़ा के, और उसके अलावा वो कहेंगे कि ठीक है आपने रबिश संभाल के रखें 2 हफ्ते के लिए और हम आएंगे और 2 हफ्ते के बाद कलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा बर्मिंघम सिटी काउंसिल का जो बजट काउंसिल ने आईटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करके संभाला है, उसमें बेशुमार सर्विसेज ऐसी थी जो कि मल्टीपल थी। हर डिपार्टमेंट जो था वो सर्विसेज अपनी अपनी रखे हुए था। अब वो सब सर्विसेज शेयर हो रही हैं, जैसे पर्सनल है, आईटी है, फाइनेंस है। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बेशुमार काउंसिल ने पैसा जो है बचाया है। और जहाँ तक इनर सिटी का तल्लक है, हमारे इनर सिटी वार्ड्स में अगर आप देखें तो हमेशा लेबर को वोट देते रहे हैं लोग, और रिसेंटली लिबरल डेमोक्रेट्स को भी दिए। तो अगर वो काउंसलर्स जो उन इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उन्होंने पिछले 15, 20, 25 सालों में सिटी काउंसिल या अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो अगर वो कहते हैं हमें फिर दोबारा इलेक्ट करो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वही रविश अपनी अख्तियार करनी है ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा न पहुंच सके। बर्मिंघम सिटी कौंसिल में लेबर पार्टी के तवील दौर इक़्तिदार के बाद 2004 में कौंसिल का कंट्रोल टोरी पार्टी और लिब डेम के इत्तेहाद ने हासिल किया था। 3 मई के बाद बर्मिंघम का कंट्रोल किस पार्टी के हाथ में जाएगा, इस हवाले से तमाम पार्टियां अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं। अब 3 मई को जो इलेक्शन होने वाला है वो बड़ा आम इलेक्शन है। लेबर पार्टी को 4 सीटों की ज़रूरत है बर्मिंघम सिटी काउंसिल का कंट्रोल हासिल करने के लिए। पिछले साल हमने 14 सीटें जीती हैं और आने वाले इलेक्शन में हमें पूरा एतमाद है कि हम 14-15 मज़ीद सीटें लेकर इस शहर में हम हुकूमत बनाएंगे। नहीं, लेबर पार्टी को वोट अगर लोग देंगे तो इसका मतलब है ये उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। अभी जब मिनिस्टर साहब वो वहाँ से लेबर गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, वो टेबल पर लिख के आए थे कि पैसे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो पैसे तो बर्मिंघम सिटी काउंसिल में भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? पैसे तो लोगों के जेबों से ही आने। तो जब लोगों की जेबों में पैसे नहीं हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पहले तो यह करना है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, तो तभी लोग टैक्सेस दे सकेंगे ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये बहुत बड़ा गलत चॉइस होगा अगर सिटी काउंसिल का कंट्रोल लेबर के पास चला गया हो। लेबर की ये तो ख्वाहिश पिछले 2-3 साल से है कि किसी तरह से वो जो बर्मिंघम सिटी काउंसिल का इक़्तिदार हासिल करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनर सिटी के अंदर जो है जो काउंसलर माशाल्लाह डिफेंड कर रहे हैं वो अवाम उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम के साथ 12 महीने रब्ता रखा और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सीटें हैं इन पर तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। और मेरी इतलात के मुताबिक आउटर सर्कल में भी लोगों ने जो पिछला हमारा 8 साल जो इक़्तिदार है
उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मेरी इतला है माशाल्लाह हमें कुछ सीटों का इजाफा करेंगे और लेबर की जो ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश ही रहेगी। सियासी मुबसरीन के लिए सवाल बहुत अहम है कि क्या 3 मई को मतलूबा नशिस्तें हासिल करके एक मरतबा फिर लेबर पार्टी बर्मिंघम का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब रहेगी या बर्मिंघम में टोरी और लिबरल डेमोक्रेट के इत्तेहाद का इक़्तिदार कायम रहेगा। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।